नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ बिहार। मैं हूं राजीव। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी में कितना दम है के तहत हम पूर्वी चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आपके नेताओं की बात सुनाई। आज हम बातचीत करने के लिए पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से वॉइस ऑफ बिहार को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है नेताजी में कितना दम है। पहला सवाल यही है, नेताजी में कितना दम है? नेताजी में तो इतना दम है कि पिपरा विधानसभा के 40 पंचायत और 2 नगर पंचायत का भ्रमण मैं पिछले 2 वर्ष से लगातार कर रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव का भी हम प्रभारी थे। हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी, आकाश सिंह उम्मीदवार थे। उस चुनाव में हम लोग पीछा रह गए थे, लेकिन पिपरा विधानसभा में हम काम करते रहे। पूरे बिहार में काम करने के साथ साथ यहाँ के लोग जो है एकदम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। उस समय भी हमें लगा कि हम लोगों की यहाँ ज़रूरत है, पार्टी का एनर्जी यहाँ खर्च हो, यहाँ पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो हमने लगातार भ्रमण किया। तो यहाँ काफ़ी जो है विकास अभी बाकी है। जैसे अब जाइएगा तेतरिया प्रखंड में, तो राधा मोहन सिंह का गांव है जो हम लोगों के सांसद हैं, नरहा पनापुर। आप चले जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्या हालत है। वहाँ महावीर नगर है, उस गांव में जाने का कोई सड़क नहीं है। नेताजी, हम आपको रोकेंगे। नेताजी, हम जो समस्या है समस्या पे बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं आपसे, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा है, आपने शुरुआत बीजेपी से करी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने राजनीतिक शुरुआत जो है जनता दल में हम 89 में पंचायत के अध्यक्ष थे, और 89 में पंचायत के अध्यक्ष बने तो वहाँ हम पैक्स के अध्यक्ष हो गए, और लगातार हम 22 वर्ष पैक्स के अध्यक्ष थे। 1997 में तुरकोलिया प्रखंड के हम बिसुत्री के अध्यक्ष हो गए। 1999 में हम निगरानी के अध्यक्ष हो गए। 2001 में हम ब्लॉक का प्रमुख हो गए, और पूरे चंपारण में हम प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी बन गए। फिर हम 2003 में एमएलसी का भी चुनाव लड़े थे। इसी 2003 में हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए थे, और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स हमने 2 वर्ष ही किया था। इस बीच में रामविलास पासवान जी के टिकट से हम 2005 में सुगौली विधानसभा में चुनाव लड़े। फिर 2010 में हम जब आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, दोबारा जो हमारी पाली थी 2010 की थी, और 2017 तक हम रहे भारतीय जनता पार्टी में, और 2017 से हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और 2007 में हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो गए थे। आज भी मैं निर्विरोध तुरकोलिया प्रखंड का व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। DRDA का भी आज के डेट में हम मेंबर हैं। जिला शिक्षा अभियान के हम 18 वर्ष से मेंबर है। उसमें एक ही आदमी सदस्य होता है, वो मैं 18 वर्ष से हूँ। बाल अनुसरण समिति के भी हम मेंबर हैं। तो ये हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि है। नेताजी, आप बताएं, 2010 से 2017 तक आप बीजेपी में जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे। ये बताइए, बीजेपी को छोड़ा क्यों? क्या वहाँ पे जमीनी कार्यकर्ताओं का महत्व तो नहीं समझा जाता था, या आपके स्वजातीय बंधु का पार्टी आपको मिल गया? देखिए, उसमें स्वजातीय की बात तो कहीं ना कहीं रहती है, पार्टी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो हम काम कर रहे थे, हम हाजीपुर उपचुनाव के भी प्रभारी बनाए गए थे। उसमें हम उपचुनाव जीते थे। जब महागठबंधन बनी थी नीतीश जी और लालू यादव का, तो 10 उपचुनाव हुआ था, और मात्र उसमें 4 हम लोग जीते थे, जिसमें हाजीपुर का उपचुनाव नित्यानंद राय जी सांसद हो गए थे, तो वह सीट खाली हुई थी। तो वहाँ हम लोगों ने चुनाव जिताने का काम किया, उपचुनाव। तो उसमें हम बहुत हाईलाइट हुए थे। तुरंत उसके बाद महाराष्ट्र की चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी का हुआ,
तो वहाँ बरसोआ विधानसभा में भेजा गया था। तो वहाँ भी हम लोगों ने चुनाव जिताया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुभाष कुशवाहा बिहार का जो नेता है, उनके अंदर काफ़ी एनर्जी है और हम लोग भी उनसे सीखते हैं। हम देखा कि भाई इनको राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसे लेना है, इनको ज्ञान है। और राधा मोहन जी इस भाषण को सुन रहे थे। उसी दिन से राधा मोहन जी को लगा ये पिछड़ा का है, कुशवाहा समाज का है, हो सकता है कि कल बड़ा नेता हो जाए। तो हमारा प्रदेश कार्य समिति से हटा करके फिर ले आकर के जिला उपाध्यक्ष बना दिए थे, टिकट नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा और सांसद बनना ये छोटी चीज़ है, वहाँ संगठन का बड़ा महत्व है। तो संगठन में एक बड़ी रूप हमारी देखी जा रही थी बिहार के अंदर, इसको राधा मोहन सिंह ने तोड़ दिया। और उनकी इतनी बड़ी वर्चस्व है इस पार्टी में, मैं समझ गया, आपको छांट करके कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था। तो हम यही समझे कि बिहार में जब हमने खंगाला कि भाई हमारे साथ अन्याय बीजेपी ने क्यों किया, आपकी सवाल के जवाब पूरा करिए। इसलिए हमने कहा कि इसको पिछले पृष्ठभूमि को जब हमने देखा तो 70 वर्ष की आज़ादी के बाद, 70 वर्ष जब से 1952 से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस दिन से आज तक बिहार में कुशवाहा समाज को राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम नहीं किया। 40 लोकसभा में आज तक नहीं गया, अभी बहनी कुशवाहा का नहीं हुआ। दूसरा चीज़ हमने देखा कि चंपारण का 21 विधानसभा जो है वो आज़ादी के बाद से, और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, उस दिन से इस विधानसभा चुनाव से पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। इस बार दिया है वो मेरे डर से दिया है। इसको हम मुद्दा बनाए हुए थे, इसलिए हड़बड़ी में अजय सिंह का टिकट काट करके दिया है। और पीछे से अजय सिंह भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अजय, ये क्या नाम है जो टिकट दिया गया है, प्रमोद सिन्हा को जेडीयू से ला कर दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रमोद सिन्हा को वोट नहीं देगा। वो खाना पूर्ति करने के लिए कुशवाहा समाज को धोखा देने के लिए दिया। आज़ादी के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें कुशवाहा समाज को जिला अध्यक्ष कभी बनाया ही नहीं, जिला महामंत्री नहीं बनाया, छोटका पद दे करके भूलियाते रहा। हमको वो यहाँ तक करियर बर्बाद हो जाएगा। तब एक उपेंद्र कुशवाहा चूँकि शिक्षा लाना चाहते थे, बिहार में शिक्षा सुधारना चाहते थे कि हमारी यदि सरकार बनती है तो हम सरकार में रहते हुए भी, उन्होंने विरोध किया था। तो बात पर्सनल हुई थी, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर हम कभी न कभी आगे बढ़ेंगे। तो जो आदमी सरकार में रह के भी सरकार से लड़ता था, तो लगा कि इस आदमी के साथ रहना चाहिए, इसलिए हम इस पार्टी में आ गए थे। चलिए, आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं स्थानीय सांसद से क्षुब्ध होकर के आपने बीजेपी को छोड़ा। आगे आप पिपरा विधानसभा क्षेत्र से अभी उम्मीदवार हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है पिपरा के, बीजेपी के सांसद हैं श्याम बाबू यादव, विधायक। आप इनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, इनका कार्यकाल तो यही है कि ज्ञान से न कार्यकाल बढ़ता है। हमने तो बताया कि खुद सांसद राधा मोहन जी की गांव नरहा पन्नापुर की स्थिति हमने बताया। वहाँ चले जाइए सेमराहा, वहाँ चले जाइए मेघुआ, चले जाइए बहुआरा, गोपी सिंह चले जाइए, सड़क ही नहीं है, इतनी खराब स्थिति है। और सड़क का मामला जाइए, आप स्वास्थ्य विभाग को ज़रा देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, कोई वर्क उनके द्वारा नहीं किया गया, आम लोगों से संपर्क नहीं किया गया। हमको लगता है कि उस विधायक को 40 पंचायत का नाम भी जानकारी नहीं होगा। और हम रहे हुए हैं बीजेपी में, उनकी कैपेसिटी को जानते हैं। चूँकि सांसद राधा मोहन जी को ज्ञानी लोग नहीं चाहिए, अज्ञानियों को वो जमात खड़ा करके अच्छे लोगों को टिकट काट देते हैं, और अज्ञानियों को वो टिकट देते हैं जो उनके सामने वो बड़ा नेता नहीं बने। बड़ा नेता बनिएगा तो उनका पैर काट देते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए श्याम बाबू यादव से विकास की उम्मीद करना ये मूर्खता होगी। यहाँ की जनता ठगा गया। हमें लगता नहीं है कि इस बार वो 3रे नंबर पर भी रहेंगे। यहाँ भाजपा 4था नंबर पर जाएगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। चलिए सुभाष जी, यहाँ के स्थानीय मुद्दे
हमने कई सारे लोगों से बात करी, चूँकि हमको टाइम मिल गया था, आपके विधानसभा क्षेत्र में आया, मैंने काफ़ी सारे गांव में भ्रमण किया। यहाँ स्थानीय मुद्दे जिसको आपने भी उठाया, सड़क, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे के अलावा एक मुद्दा आता है पलायन। यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे शहरों में रोजगार के लिए बहुत जाते हैं। इस पे आपकी क्या विचार है, इस पे आप कैसे काम करेंगे, आपका विजन क्या है? देखिए, इसमें मेरा बहुत बड़ा विजन है। पलायन रुकने का तो विजन 100 विजन है, लेकिन सरकार की जो योजना चलाई जा रही है मनरेगा, तो मनरेगा में भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन लूट का रास्ता बना दिया है। मनरेगा की लूट तभी बंदी होगी जो पंचायती राज का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि इस देश में 3 गवर्नमेंट चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, पंचायती राज कानून को जब तक धरती पर नहीं उतारा जाएगा, श्री रामचंद्र भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो यह भ्रष्टाचार सुधार नहीं होगा और पलायन नहीं रुक सकता है। पलायन तब रुकेगा, पंचायती राज की धारा 20(4) को लागू करना पड़ेगा। मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए, हमने कहा है यदि हमको नेतृत्व मिल जाए तो सरकार चाहे हमारी बने, चाहे सरकार किसी का बने, पंचायती राज के अधिकार को मैं दिलवा कर रहूँगा। ये मेरा संकल्प है कि जब तक पंचायती राज धारा 20(4) इस पर बहस करिएगा तब समझ में आएगा। हमने कहा बिहार में क्या कारण है कि पंचायती राज मंत्री जिसको बनाया जाता है, सबसे विधायक जो कमज़ोर होता है, कामतजीत मर गए, मुझे उस पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भी नीतीश जी किसी को पंचायती राज मंत्री बनाते हैं, सबसे कमज़ोर अज्ञानी को पंचायती राज के मंत्री क्यों बनाया जाता है? जबकि पंचायती राज मंत्री वह मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेता है, लेकिन मुख्यमंत्री से मजबूत कुर्सी होता है जो बिहार का पंचायती राज का मंत्री होता है, और कमज़ोर लोगों को क्यों बनाया जाता है? इसलिए जिस दिन पंचायती राज धरती पर उतर जाएगा, एमएलए एमपी का कोई वैल्यू रह जाएगा क्या? एमएलए का क्या काम है? मॉनिटरिंग करना। अगर मुखिया गड़बड़ी करता है तो उसको निलंबित कराइए। विधानसभा में सवाल करके उसको धारा 167 में पावर दिया गया है, विधानसभा को, ग्राम पंचायत को भंग कराइए। धारा 159 से लेकर 67 पढ़िए, उसमें पावर दिया गया है एमएलए को। तो ये तो कोई करता नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, पंचायती राज को अधिकार दे देंगे तो विधायक सब उनका भाग जाएगा बिहार में, विधायक का मलगोबा चापना बंद हो जाएगा। औकात है नीतीश कुमार को तो पंचायती राज कानून को लागू कर दे। जनता को क्या पता है पंचायती राज का? अभी हम नहीं भाषण दे रहे हैं, इसलिए लोग कहेगा कि जे। चलिए हम छोटा छोटा कमेंट लेंगे आपसे नेताजी, चूँकि आपकी भी समय की व्यस्तता को मैं समझ रहा हूँ। आगे सवाल आपसे ये है कि आप लड़ाई कैसे देख रहे हैं? यहाँ के पिपरा विधानसभा क्षेत्र की अभी की लड़ाई है, लड़ाई किसके साथ है आपकी? देखिए, यहाँ लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हमारे नेता का जो मुद्दा है, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि आपने 15 साल बड़े भाई को देखा, 15 साल आपने छोटे भाई को देखा। छोटा भाई कह रहा है 15 साल बड़ा भाई का जंगल राज याद करा रहा है, बड़ा भाई के जुराज कह रहा है कि हमारा चाचा का जो जंगल राज बहुत बड़ा जंगल राज है। यहाँ की जनता दोनों की बात को मान लिया है, क्योंकि नीतीश जी के बात को यहाँ की जनता किसे नहीं मानेगी। और जुराज भाई बहुत बोलते हैं तो उनका भी लोग जनता बात मान लिया है। यानी 30 साल के जंगल राज को हटाइए और नया सरकार उपेंद्र जी का बनाने के लिए लोगों ने यहाँ तैयार है। क्योंकि हम लोगों ने कहा है, हमारे नेता ने भी कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो प्राइवेट विद्यालय से बेहतर हम सरकारी विद्यालय को करके देंगे। दूसरा हम लोग कहा है कि प्राइवेट बहाली में भी सरकारी बहाली की तरह हम लोग आरक्षण देंगे। इस सब मुद्दा पर एकदम लोग तीसरा मोर्चा को देख रहा है, 30 साल की सरकार को। आप कहीं ना कहीं आप एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन से अलग एक थर्ड फ्रंट आप अपने आप को दे रहे हैं, जनता को तीसरा विकल्प के रूप में दे रहे हैं। बिल्कुल। नेताजी, एक सवाल, आप चूंकि किसान से प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक सवाल है, अभी हाल ही में बीजेपी ने कृषि विधेयक पास कराया है, आप उससे सहमत हैं? उस विधेयक से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और किसान का बात उठाया है तो 2 मिनट इसमें सुन लीजिए। वह मुद्दा तो किसान को फंसाने वाली है। हम कहते हैं कि जमाखोरों को तरजीह दीजिएगा। जमाखोरों पर कितना मुकदमा होता था? ये भारत की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अब वो कह रहा है कि अब मार्केटिंग खोल दिया।
पहले था कि बॉर्डर से माल नहीं टपाना था। अब यह सरकार कह रही है कि जहाँ मंडी हाउस है वहाँ ले जाके बेचिए। जैसे अभी 1950 रुपये मक्का का रेट है, बिहार में एक भी मंडी हाउस नहीं है, मंडी हाउस है हरियाणा। तो इसका मतलब 10 कुंटल मक्का हमारा होगा तो हम ट्रैक्टर पर लाद ले जाएंगे, हरियाणा बेचेंगे, तो अब ना 1950 रुपये हमारा बिकेगा, तो कौन ले जाएगा? यानी यहाँ बनिया जो है व्यवसायी जो ट्रकवा पर लादता है मकैया, तो वो क्या करता है, वहाँ मिला हुआ है, यहाँ खरीदता है 1000 रुपया और वहाँ ले जाके बेचता है 1950 रुपया दलाल के माध्यम से। और पंजाब का किसान देखे ना आंदोलन किया है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि हमार मक्का कहाँ बेचाएगा, तो सब बिहार वाला ले आके ठेल देगा, उसको हम सपोर्ट कर दें। बहुत बड़ा ये लोग नेता बनता है, मूर्ख समझता है बिहार को। तो आप किसी विधेयक से बिल्कुल और सहमत बता नहीं? देते हैं, जमाखोर जो है मक्का को स्टॉक कर लेगा और जब मार्केट का सब खरीद लेगा तो मनमाना रेट से बेचेगा, हम सपोर्ट कर दें। और यहाँ पिपरा की समस्या समझ लिया जाए। 2013 में नीतीश कुमार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जो जमाबंदी हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जो यहाँ के रैयतों को बेतिया राज ने जमीन दिया था, हथुआ राज ने दिया था, शिवहर के राजा का था, लाल बहादुर शास्त्री ने माली गर्मजरुआ जमीन को बंदोबस्त किया 69, 70, 71 में, जो 61, 62 में कानून बना था, अमेंडमेंट हुआ, तो वह जमींदारों की जमीन नीतीश कुमार 2013 में जमाबंदी रद्द कर दिया, खाता 1 से 5 तक रद्द कर दिया। इनका जमीन है, 70 वर्ष से 80 वर्ष से हम लोग जमीन जोत रहे हैं। कानून बना भारत में, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि 30 वर्ष जो जमीन को जोत आबाद करेगा उसका होगा। लाखों एकड़ जमीन चंपारण के किसानों का रद्द है, आपको हम बता देते हैं। ये मुद्दा आप लोग उठाइए, ये यहाँ के किसी के नेता को बुझाएगा मजरुआ क्या है, गर्मजरुआ क्या है, मालिक गर्मजरुआ क्या है, आम गर्मजरुआ क्या है, बकास्त क्या है, बता देते। यहाँ जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं हमको खाली समझा दे लोग। 1 लाख एकड़ ये नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को बर्बाद कर दिया। बेटी की शादी है, जाइए ना राष्ट्रीय आपस में पुका फाड़ के बेटी वाला रोता है, बेटा का किडनी बदलना है, पैसा नहीं है, ज़मीन बेचना है,